भारत में एक्सेसरीज के बहुत सारे ब्रांड आपने सुने होंगे या प्रोडक्ट भी यूज किए होंगे। कुछ पिछले 2 सालों में आपके सामने आए होंगे, कुछ 4 सालों से काम कर रहे होंगे, कोई 1 साल से काम कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसे भी होंगे जो स्मार्टफोन बनाते थे और अब एक्सेसरीज बनाने लग गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलमोस्ट 9 साल से एक्सेसरीज भारतीय मार्केट में बेच रहा है, बना रहा है। और उनमें से एक ब्रांड है, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है पेबल। और आज हमारे साथ पेबल की को फाउंडर कोमल है। कोमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू बी हियर। थैंक्स थैंक्स। सो कोमल, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो ये बताइए, पेबल नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर हिंदी में कह दे तो लगता है कि कंकड़। तो इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है? सो बेसिकली संदीप, जब हम शुरू कर रहे थे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट था पावर बैंक्स। पावर बैंक से हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, एंड मुझे कुछ ऐसा नेम चाहिए था जो मतलब जिससे लगे कि हम कुछ पोर्टेबल और छोटा सा आइटम कर रहे हैं, लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ बहुत है, जो बहुत मतलब स्ट्रेंथ पावरफुल है। तो उसके लिए पेबल नाम काफी अच्छा लगा। और कोई बहुत टेकी सा नाम नहीं चाहिए था, जैसे आजकल काफी टेकी नाम भी होते हैं। हमें थोड़ा यूजर फ्रेंडली सा फन नेम चाहिए था, तो उसके लिए पेबल वाज लाइक अ काफी सूटेड नाम लगा। जी बिल्कुल, छोटी चीज और बड़ा धमाल। आइडिया वही था और नाम भी ऐसा कि जो सबकी जबान पे इजीली आ जाए बिना कोई टंग ट्विस्टिंग किए। तो इंटरेस्टिंग। सो कोमल, अगर मैं आप लोग की जर्नी देखूं तो हमने भारत में देखी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की है, या फिर भाई बहन ने की है, भाई भाई ने स्टार्ट की है, या फिर फैमिली ट्रेडिशन वाली बिजनेस वाली फैमिली है, वो लोग करते हैं। लेकिन आप की स्टोरी तो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ तो फादर डॉटर का कॉम्बिनेशन ने कंपनी स्टार्ट की। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? आइडिया किसका था, आपका था या आपके पिताजी का था? कि ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पिताजी का ही आइडिया था। बट एक्चुअली जो ये पेन पॉइंट हमने रिकॉग्नाइज किया, ये तभी हुआ जब स्मार्टफोन्स आने लगे पूरे मार्केट में। मैंने तब अपना ग्रेजुएशन ही पूरा किया था, एंड मेरे फादर एंड आई वर थिंकिंग, हम सोच रहे थे कि कुछ नया शुरू करना चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में नया बिजनेस। और तभी पेन पॉइंट हमारे लिए भी काफी था कि हमारे फोन की बैटरी हर थोड़े दिन में खत्म हो जाती थी, एक दिन भी पूरी नहीं चलती थी। तो तब हमें लगा कि कुछ पोर्टेबल अगर मिल जाए कोई चार्जर तो बहुत अच्छा होगा। एंड मेरे पिताजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफी साल से हैं, तो उनको ऐसा आइडिया था कि बाकी कंट्री में भी पावर बैंक जैसी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है धीरे धीरे। तो हमें लगा कि ये अच्छा आइटम है, इंडिया में भी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। राइट। सो कोमल, देखिए तो 2013 में आपने जब अपने सबसे पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था वो था पावर बैंक। और अगर उस समय का सिचुएशन भी देखें तो पावर बैंक एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि जितने भी फोन थे बैटरीज के मामले में थोड़े से फीके पड़ रहे थे। और एक्चुअली यही एक केस स्टडी था जिसके ऊपर माइक्रोमैक्स ने अपनी पूरी आगे की स्टार्टिंग लाइनअप स्टार्ट की थी, जहां पर वो बिग बैटरी की बात कर रहे थे। लेकिन माइक्रोमैक्स के अलावा बाकी फोन थे जिनकी बैटरी अच्छी परफॉर्म नहीं करती थी। लेकिन पावर बैंक पे आपने काफी लंबे समय तक काम किया, मतलब 2013, 2014, 2015, ऑलमोस्ट 2016 तक आपका अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट था वो खाली पावर बैंक था। तो उसके बीच में कभी आपने सोचा नहीं था डाइग्रेस करना है या और भी कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं? नहीं, डेफिनेटली ये सोचा तो था ही। पहले हमने सोचा कि पहले अपना मार्केट इसी इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग करा जाए, हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करा जाए। और अगर एक ही कैटेगरी में ज्यादा डेप्थ में जाकर ज्यादा रेंज अगर लाई जाए अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में हर टाइप के कस्टमर को केटर करने के लिए, तो हमारा स्ट्रेंथ एक बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उस बेस के बेसिस पे फिर हम और प्रोडक्ट्स लाएंगे मार्केट में। जब हमारा एक ब्रांड रिकॉल बन जाएगा तो उससे हमारी जर्नी और थोड़ी इजी होगी। तो यही थॉट प्रोसेस था, और इसलिए फिर ग्रेजुअली हमने केबल्स, चार्जर्स भी इंट्रोड्यूस करे, और फिर ऑडियो सेगमेंट पूरा अपना इंट्रोड्यूस किया। और धीरे धीरे आप करके आप स्मार्ट वेरिएबल में भी आ गए थे, आई गेस। बिल्कुल। सो स्मार्ट वेरिएबल्स इज आर, अब की अगर बात करें तो स्मार्ट वेरिएबल्स हमारा सबसे मेजर कैटेगरी है, एंड अराउंड 80% ऑफ आवर सेल्स अभी स्मार्ट वेरिएबल से ही आती है। तो अराउंड 2018 में हमने जाके स्मार्ट वेरिएबल्स भी लॉन्च किया। राइट। सो कोमल, अगर हम देखें मार्केट में अगर आप इस टाइम पे अगर स्मार्ट वॉच देखना चाहते हैं या फिर TWS देखना चाहते हैं या स्पीकर्स देखना चाहते हैं, ब्रांड्स बहुत सारे हैं। कुछ स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, कुछ हैं जो नए ब्रांड्स हैं, कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं। इन सब के बीच में भी आपके भी प्रोडक्ट्स हैं। आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या
एक्स फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट्स को बाकी ब्रांड से? देखिए, ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं, कस्टमर के मन में भी आता है कि कौन सा ब्रांड लिया जाए, क्या लिया जाए। 2-3 तरीके के मेजर बकेट्स में मैं बोलना चाहूंगी जो ब्रांड्स हैं। एक तो है जो काफी प्रीमियम या लग्जरी ब्रांड्स में आ जाता है, जैसे कि आपके सैमसंग, एप्पल, जिनका प्राइस पॉइंट काफी हाई होता है। फिर एक है जो थोड़ा मिड रेंज ब्रांड्स आते हैं, जो प्रोडक्ट का थोड़ा प्रीमियम है लेकिन प्राइस पॉइंट जिसका फिर भी अफोर्डेबल वाला रेंज रहता है। एंड कुछ ऐसे हैं जो थोड़े एकदम ही मास मार्केट है, जिनका प्राइस पॉइंट काफी लो है और वो उसी टाइप के मार्केट को केटर करते हैं। तो हमारा ब्रांड जो आता है वो में अफोर्डेबल प्रीमियम जिसकी हम बात करते हैं, कि थोड़ा मिड रेंज ब्रांड जो है उसी में अभी हम प्ले कर रहे हैं मेजरली। तो उसमें कुछ ब्रांड्स हैं हमारे तरह और जो और भी हैं यहाँ पर, एंड नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं। तो इन सब में जो हमने अभी तक शुरू से लेके आज तक अपना एक डिफरेंट फैक्टर या यूएसपी रखा है ब्रांड का, वो मैं बोलूंगी इस प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन से मेरा मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो वो दिखने में कैसा है, विजुअली वो सुंदर है कि नहीं, टच एंड फील में वो प्रीमियम लगता है कि नहीं, सस्ता वाला फील तो नहीं आता, जैसे लोग बोलते हैं कि वो चाइनीज फील तो नहीं आता उसमें। तो एक सबसे पहले तो विजुअली वो कैसा दिखने में कैसा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, वो कितना यूजर फ्रेंडली है। मान लीजिए हम घड़ी बना रहे हैं तो उसमें वो डायल उसका थिन है कि नहीं, स्ट्रैप कैसा है उसका, उसको यूज करने में, हैंडल करने में कैसा है, पावर बैंक है तो वो छोटा है कि नहीं, भारी नहीं होना चाहिए, लोगों को कैरी करना है। तो हर एक प्रोडक्ट में उसकी यूजर फ्रेंडलीनेस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसका हमने सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। तो और ब्रांड्स भी हो सकते रखते हैं, बट हमारा सबसे ज्यादा फोकस हमेशा इसी में रहा है, साथ में उसके विजुअल डिजाइन पे। तो ये दोनों मिला के मैं बोलूंगी हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट होता है बाकी ब्रांड से। बाकी टेक्नोलॉजी तो मतलब हाइजीन है कि वो तो बेस्ट होनी ही है, बेस्ट इन क्लास होनी ही है, बट वो ऐसा नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे जैसे एक दूसरे ब्रांड से बहुत ऊंची हो। तो वो मतलब ऑनेस्टली मैं नहीं बोलूंगी कि हम बहुत आगे हैं दूसरे ब्रांड से। सिमिलर टेक्नोलॉजी है, लेकिन डिजाइन में, लुक एंड फील में, प्रीमियमनेस में डेफिनेटली हम अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं। राइट। सो कोमल, आप बता रहे हैं कि जो बेस टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आजकल, जो जिस प्राइस रेंज में आप लोग प्ले कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी सबके पास सेम ही है, लेकिन जो एक्स फैक्टर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं लुक एंड फील में, डिजाइन में, ताकि कंज्यूमर उसको यूज करे तो उसको पॉजिटिव फीलिंग आए, अच्छा लगे और रिकमेंड भी शायद करे आपके प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर अगला सवाल ये बनता है, जैसे आपने बोला कि हमें लुक एंड फील पे काम कर रहे हैं, वो कैसे यूज होगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है R&D। तो R&D पे आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका R&D सेटअप है या फिर आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ही R&D करते हैं आपके लिए? देखिए, R&D में भी दो पार्ट हो गए फिर से। एक है प्रोडक्ट डिजाइन, जो डिजाइन वाला पार्ट है, उसके बाद आ गया पूरा उसका टेक्नोलॉजी का R&D। तो जो टेक्नोलॉजी का R&D पार्ट है वो हमारा इन हाउस नहीं होता है, लेकिन हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है उनकी काफी बड़ी इंजीनियरिंग टीम होती है, उनके साथ मिलके हम एक फाइनल बनाते हैं प्लान कि इस प्रोडक्ट में क्या फीचर देना है, क्या चिपसेट्स चाहिए, क्या टाइप क्वालिटी का सेंसर लगना चाहिए, उस टाइप की चीजें। तो टेक्नोलॉजी वाला जो R&D पार्ट है वो हम फैक्ट्री के साथ मिलकर करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट डिजाइन वाला R&D है उसके लिए हमारी इन हाउस डिजाइन टीम है बहुत अच्छी, और फैक्ट्री की भी जो होता है ODM डिजाइनर्स, ODM जिनको हम बोलते हैं, उनकी भी टीम होता है। तो हमारी टीम उनके साथ मिलके पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करती है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि ODM चीजों पे नजर रखते हैं, ओपन डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, तो इसका मतलब है कि अभी आप मैन्युफैक्चरिंग में खुद नहीं घुसे हैं, आप अपने प्रोडक्ट देते हैं, ODM से लेते हैं। आने वाले वक्त में आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्लान भी है या आप समझते हैं कि यही मॉडल बेटर है? देखिए, अभी इनिशियली तो एटलीस्ट अगले 3-4 साल में तो मैं नहीं बोलूंगी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है, लेकिन डेफिनेटली हम अपना R&D टीम जरूर बढ़ा रहे हैं। तो जो भी, जैसे अभी हम प्रोडक्ट डिजाइन पे अपना खुद का R&D ज्यादा कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का भी R&D हम इन हाउस ही ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो हम फिर भी अपने जो रिलायबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है उन्हीं को देना चाहेंगे, बिकॉज वो पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने में हो जाता है, तो उसके लिए हम नहीं उसमें अभी जाना चाहते। राइट। सो देखा जाता है इस टाइम भारत में खास एक्सेसरीज की बात कर लें, ऑडियो डिवाइसेस की बात कर लें, स्मार्ट वेरिएबल्स की बात कर लें, इसमें अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल पे नहीं पहुंची थी, हम उसे कह सकते हैं कि कोर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है मेजरली अभी असेंबली हो रही है, और ये कुछ ऐसा स्टेज है कि जहां पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री थी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले। आपको क्या लगता है इसमें हम जल्दी ही कुछ चेंज देखेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी
एक्सेसरीज, खासकर TWS हो गए, वेरेबल्स हो गए, ऑडियो डिवाइसेस हो गए, इनको लेके थोड़ा तेजी नजर आते हुए आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से इस पे काम हो रहा है। तो अभी जैसे आपने बताया, असेंबली तो चल ही रही है एंड मोर अभी फैक्ट्रीज आ रही हैं पूरी कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में जो असेंबली कर रही हैं। लेकिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी फैक्ट्रीज जिनको कुछ साल हो गए हैं, वो अब खाली हटकर डिजाइन में, R&D में, इस सब में भी काफी हद तक आ चुके हैं। तो अगले 1 से 2 साल में हम देखेंगे यहाँ पे काफी एंड टू एंड पूरा कैपेबिलिटी आ सकता है सारी पूरे मैन्युफैक्चरिंग का, खाली असेंबली प्लांट्स नहीं होंगे। सो कोमल, अगर आप वापस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके स्मार्ट बैंक्स हैं, वेरेबल्स हैं, ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर्स भी हैं। एक क्वेश्चन कंज्यूमर्स के दिमाग में हमेशा खटकता है, वो ये खटकता है कि प्रोडक्ट तो ले लिया मैंने, इसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी होगी? उसके लिए आपने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की हैं जो डिफरेंट है, या जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आपके प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इनफैक्ट आपने जो एक और क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि हम कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी ब्रांड से, तो उसका भी इसी में मैं जवाब दूंगी आपके इसी क्वेश्चन का। हमारा जो अभी सारे प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो स्मार्ट वॉचेस हैं, उस सब में 1 ईयर का रिप्लेसमेंट गारंटी का हम एक दावा करते हैं, जो हर पैकेजिंग पर भी लिखा रहता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें 1 साल का आपको रिप्लेसमेंट गारंटी मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ जेन्युइन खराबी होती है, कुछ भी टेक्निकल खराबी होती है, तो आप हमारे पास उसे लेकर आइए। अगर हम चेक कर लेंगे उसे, अगर उसमें जेन्युइनली खराबी है तो आपको एक फ्रेश पीस रिप्लेसमेंट में देंगे। हम अभी उसके सर्विसिंग में नहीं पड़ते हैं कि हम उसी घड़ी को या उसी स्पीकर को आपको ठीक करके देंगे। हम आपको सीधा फ्रेश पीस रिटर्न करके देंगे। और इसके लिए भी हमारा एक सेंट्रल सिस्टम है पूरा। उसके लिए आपको किसी सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये फीडबैक मिला, हमने देखा कस्टमर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑल द वे सर्विस सेंटर तक जाने में, वहां से आने में, 1-2 हजार रुपए की चीज के लिए या 3 हजार रुपए की चीज के लिए। तो हमने एक पूरा अपना कोरियर सर्विस उसके लिए बना रखा है कि हम आपका प्रोडक्ट पिकअप करेंगे आपके घर से, उसको रिप्लेस करके आपके घर तक ही नया प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, ताकि आपको कोई इशू ना आए। इंटरेस्टिंग। सो कोमल, आप ये कह रहे हैं कि जो आपने अपना कोरियर नेटवर्क भी डेवलप किया है या टाई अप किया होगा कोरियर सर्विस से, वो फ्री पिकअप एंड फ्री ड्रॉप है, इसके लिए कंज्यूमर्स को कोई चार्जेस नहीं देने हैं कोरियर सर्विस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो कोमल, अभी के आपके प्रोडक्ट्स हमें मालूम है, आपके सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं। आप प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट 1500 रुपए से लेके 10,000 तक कुछ प्रोडक्ट्स का जाता है दाम, उसके बीच में आपके प्राइस रहते हैं। आने वाले वक्त में आप कौन से नए सेगमेंट्स में एंटर करेंगे, या अब हम कौन से नए प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से देख सकते हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले स्मार्ट वॉचेस तो अभी हमारा कोर कैटेगरी है ही। तो इसी कैटेगरी के अंदर तो हम हर महीने हमारे 3-4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए डिजाइन के साथ। लेकिन इस कैटेगरी के अलावा एक IoT कैटेगरी जो है, स्मार्ट IoT ओवरऑल कैटेगरी जो है, उसमें हम काफी डीप जा रहे हैं, काफी हमने उसमें रिसर्च किया है अभी। तो विद इन दैट कैटेगरी आप काफी प्रोडक्ट्स देखेंगे पेबल से, जिसमें कि आपका स्मार्ट होम सिस्टम्स आते हैं, स्मार्ट प्लग्स आते हैं, स्मार्ट कैमराज आते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं। तो IoT से रिलेटेड जितना इकोसिस्टम है, वो पूरा आप पेबल की तरफ से जरूर देखेंगे। बाकी ऑडियो में अभी हम जो स्पीकर्स में हम डील करते हैं वो है ब्लूटूथ स्पीकर्स, जो छोटे आपके पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि हम विद इन 2 मंथ्स हमारा एक बहुत अच्छा रेंज ऑफ कंप्लीट होम ऑडियो आ रहा है, जिसमें आपके साउंड बार्स, टावर स्पीकर, पार्टी स्पीकर, जो बड़े स्पीकर्स होते हैं, उसका पूरा रेंज आपका एक होम ऑडियो का पेबल की तरफ से दिखेगा। राइट। सो कोमल, आपने बनाया कि IoT स्पेस में भी आप घुसने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आप बेसिकली गैजेट्स लेकर आएंगे जो आपके घर को स्मार्ट बना देगा या आपके इक्विपमेंट्स को स्मार्ट बना देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने देखा है कि अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन प्राइस बैरियर अभी भी काफी है, बहुत ज्यादा प्राइस रेंज कर रहा है, मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। तो आपके प्रोडक्ट एफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे, या आपको लग रहा है कि इनिशियली थोड़ा दाम ज्यादा ही होंगे? नहीं, देखिए, जो हमारा स्ट्रैटेजी स्मार्ट वॉचेस में रहा है, बाकी IoT प्रोडक्ट्स में भी वैसा ही रहेगा। अफोर्डेबल प्रीमियम जो हमने एक ब्रांड पोजिशनिंग रखी है, वो मेंटेन करते हुए ही सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। तो वो अफोर्डेबल रेंज ही आएगा। लेकिन अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि सस्ता क्वालिटी आएगा या कुछ ऐसा है। जो एक रेंज, एक प्राइस मेंटेन करते हुए जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम दे सकते हैं, वो ही आपको दिखेगी। एंड IoT प्रोडक्ट्स हम इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर? आपको अर्ली नेक्स्ट ईयर से दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स हम ये 2-3 महीने में काफी अच्छी रेंज आनी शुरू हो जाएगी। सो
एक और चीज देखिए, पेबल जैसे हमने बताया कि 2013 से मार्केट में है, डेफिनेटली पावर बैंक से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, लेकिन जो नंबर्स आते रहते हैं मार्केट रिपोर्ट्स की कि कौन टॉप प्लेयर है इस सेगमेंट में, उस सेगमेंट में, उसमें आप अभी टॉप 3 में नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, कारण तो मुझे नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं कुछ बोल पाऊंगी, लेकिन दो तीन चीजें हैं। जैसे हमने जैसे ऑडियो सेगमेंट की मैं अगर बात करूं तो ऑडियो सेगमेंट हमने थोड़ा सा अपना लेट शुरू किया था कंपेयर टू जो अदर कुछ ब्रांड्स हैं, तो मे बी वो भी एक रीजन रहा होगा कि हम टॉप 3 में नहीं है अभी। लेकिन अगर आप स्मार्ट वॉचेस देखेंगे जिसमें हम राइट टाइम पे हमारा एंट्री हो गया था इन द मार्केट, तो उसमें हम ऑलरेडी टॉप 5 में आते हैं। बाकी ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मास मार्केट में नहीं पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को, अभी थोड़ा अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट में रहता है, तो उस वजह से थोड़ा सा नीश आप उसे बोल सकते हैं कंपेयर टू कुछ अदर ब्रांड्स जो हर प्राइस रेंज में डील करते हैं और हर टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो हम क्वालिटी थोड़ा सा प्रीमियमनेस मेंटेन करते हुए अपने आप को उसी रेंज में उसी पोजीशनिंग के साथ डील कर रहे हैं। बाकी अभी अगर आपने सुना होगा तो हमारा रिसेंटली मेंसा ब्रांड्स के साथ अभी एक मर्जर एक्विजिशन हुआ है, तो उसके बाद से क्योंकि हमें जो रिसोर्सेज चाहिए थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज जितनी है, वो काफी हमें हेल्प मिला है। तो इसीलिए लास्ट 3-4 महीने से ही हमारा मतलब ऑलमोस्ट 200% हमने ग्रोथ देखा है अपने कंपनी का। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर अगर हम दोबारा बात करेंगे तो आप ऑलरेडी हम अपने आप को टॉप 3 या टॉप 4 में तो जरूर देखेंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या है, थोड़ा अभी नए नए सेगमेंट्स में एंट्री की है, नंबर्स आने वाले क्वार्टर में सुधर जाएंगे। लेकिन जो मिंत्रा के साथ आपका टाई अप है, उसके बाद मैनेजमेंट आपके पास रहेगी या मैनेजमेंट है शिफ्टेड? देखिए, दोनों का ही है, एज अ टीम हम वर्क करते हैं। ऑल्दो मेंसा ने डेफिनेटली हमारा मतलब मेजॉरिटी स्टेक उनके पास है, लेकिन मैनेजमेंट अभी एक साथ ही मतलब एज अ टीम ही वर्क किया जाता है। तो जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, सब करते हैं, वो मिलकर ही करते हैं। बिकॉज मेंसा का जो एक्सपर्टीज है, ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग, ये सारा एक्सपर्टीज है। हमारा जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज रहा है वो ऑफलाइन सेल्स, जनरल ट्रेड नेटवर्क, प्रोडक्ट का नॉलेज, ये सब जितनी चीजें हैं, तो वो दोनों एक्सपर्टीज मिलाकर ही हम अभी जो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोनों मिलकर ही एज अ टीम ही काम करा जाता है। राइट, थैंक्स कोमल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच कोमल। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के डायरेक्ट दिल से के इस इंटरव्यू में। अगर आपके कोई भी सवाल है पेबल से जुड़े हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक जल्दी पहुंचे, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।